स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन राइट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन दीज रैशनल नंबर्स लाइव। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो रैशनल नंबर हैं ये कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ क्वेश्चन को पहले समझा करो कि ये जो रैशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है ना, P अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर के बीच में लाया करता है। ठीक है, अब आप देखिए ये -3/2 है, तो ये नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन में यहाँ पे ये 0 पॉइंट है, इस तरफ माइनस वाले नंबर होंगे, आपको पता है। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया था कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऊपर वाला नंबर जो -3 गिवन है उसको नंबर लाइन पर हमने शो कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया, ये -3 है। अब -3 के कितने पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं। तो अपन ने इसके 2 पार्ट्स किए, 1 पार्ट और ये 2 पार्ट कर दिए इसके अपन ने। ठीक है, तो इसका ये वाला जो इस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी फर्स्ट, वो क्या होगी, -3/2। क्या होगी, -3/2। अब देखिए हमें ये बताना है कि ये -3/2 किस किस के बीच में लाया करता है, कौन से दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो देखिए -3/2 क्या होता है, 3/2 क्या होता है, 1.5। 3/2 इज नथिंग बट इट इज 1.5, आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1.5। तो -1.5 किस किस के बीच में आएगा, -1 और ये -2 के बीच में लाए करेगा। तो इसके दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं जिनके बीच में ये लाया करता है, उसका आंसर क्या आएगा, -1 एंड -2। बात समझ में आ गई आपको, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद देख लेना है इसके आगे पीछे कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आते हैं। देखिए अब दूसरा वाला है अपना, दूसरा वाला क्या था, 5/4। मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ। बी वाला है 5/4। अब देखिए कुछ भी नहीं है, ये पॉजिटिव है, नंबर लाइन शो करी, 0 लगाया, किसी भी पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, 5 लिख दिया। इस 5 के 4 हिस्से किए, 1 2 3 4। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। 5/4 क्या आता है, 1 पॉइंट समथिंग। अगर आपको नहीं आता है तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 4 2 जा 8, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20। क्या आ गया, 4 5 जा 20। तो 1.25 आया। 1.25 भी किस किस के बीच में लाए करेगा, 1.25 जो होता है वो 1 और 2 के बीच में लाए करेगा। तो इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या आ जाएंगे, 1 एंड 2। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये 6th 7th के बच्चों के एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब एक बार और अपन एक और कर लेते हैं, 5/-3। ठीक है, एक और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5/-3 जब ऐसे आ जाए, सबसे अगर डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए तो सबसे पहले तो आप उस माइनस को ऊपर न्यूमिनेटर के साथ लिख लीजिए, -5/3 कर लीजिए। ओके, नाउ सेम सिचुएशन, नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अपन ने नेगेटिव है क्योंकि, तो अपने लेफ्ट में -5 कहीं भी लिख दिया। इसके 3 हिस्से कर दिए, 1 2 3, 3 हिस्से हो गए। अब इसको -5/3 यहाँ पर लिख देंगे। -5/3 क्या होता है, 1 पॉइंट कुछ होगा, 1 पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, है ना, क्योंकि 6 टाइम्स तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ होगा, तो 1 पॉइंट कुछ होगा मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये माइनस में आएगा। तो ये माइनस में आएगा, तो ये किस किस के बीच में हो जाएगा, -1 और -2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या आएंगे, ये आएंगे। अब इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसका डी ऑप्शन -15/4, इसको आपको होमवर्क में मुझे करके दिखाना है। -15/4 जो है कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाए करता है, ये आपका होमवर्क है और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अगर इसी टाइप के आपको और क्वेश्चंस की क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।